क्या MS धोनी ये चाहते हैं कि भाई झारखंड से जो खिलाड़ी आता है वो खिलाड़ी इंटरनेशनल स्तर पर ना खेले, लंबे समय तक ना खेले? क्या महेंद्र सिंह धोनी ऐसी स्ट्रेटजी बना करके रखी है? क्योंकि जिस तरह से झारखंड के खिलाड़ी इतने शानदार परफॉर्मेंस करने के बाद टीम इंडिया में जगह नहीं बना पाते हैं, उसको लेकर अब सवाल खड़े होने शुरू हो गए। आप लोग यदि बात करें, इससे पहले सौरभ तिवारी एक खिलाड़ी था, आपको याद होगा सौरभ तिवारी का, जिस तरह से सौरभ तिवारी उस टाइम में खेलते थे 2007-8, विराट कोहली के टाइम की मैं बात कर रहा हूं। काफी शानदार प्लेयर थे, बहुत ही जबरदस्त खेलते थे सौरभ तिवारी, और वो अटैकिंग बैट्समैन भी थे, लंबे लंबे बाल थे उनके, और काफी शानदार शॉट प्लेइंग उनका था, बहुत ही जबरदस्त जो है वो खेल का परफॉर्मेंस करते थे। लेकिन MS धोनी ने जो है उस खिलाड़ी को एक आधे मैच में मौके दिए, शानदार परफॉर्मेंस किया, और उसका करियर जो है वो तबाह हो गया। उसके अलावा मनोज तिवारी भी एक खिलाड़ी थे, बंगाल के खिलाड़ी थे, ये झारखंड के प्लेयर नहीं थे, ये बंगाल के प्लेयर थे। पहला मैच इनको मौका मिला था वेस्ट इंडीज के खिलाफ, 104 रनों की पारी खेली थी, नॉट आउट रहे थे भाई साहब। लेकिन उसके बाद भी जो है MS धोनी उन्हें एक भी मैच में मौका नहीं दिया, और जब मनोज तिवारी ने रिटायरमेंट लिया उसके बाद से इन बेचारे का दर्द भी झलका। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाई आखिर हमारी ऐसी क्या गलती थी कि MS धोनी ने हमें एक भी मैच नहीं खिलाया। उसके बाद से तीसरे पोजीशन पर आ जाते हैं ईशान किशन। ईशान किशन की जो अभी सिचुएशन बनी हुई है, जिस सिचुएशन से ईशान किशन गुजर रहे हैं, यदि MS धोनी एक बार सपोर्ट कर दे ईशान किशन को, एक बार ईशान किशन के पीठ पर हाथ रख दे, तो BCCI को औकात नहीं है ईशान किशन को टीम इंडिया में मौका ना दे। क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, जिस तरह से ईशान किशन ने परफॉर्मेंस किया है, काफी शानदार परफॉर्मेंस किया, कहीं पर उन्होंने लूप होल छोड़ा ही नहीं है। बस उनके कमी क्या रही है भाई, उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, उसका कोई ऐसा तगड़ा कनेक्शन नहीं है टीम इंडिया का, जो कि जो है उन्हें जगह दिलाए, उन्हें बार बार मौके दिलाए, और बार बार मौके जिस खिलाड़ी को मिलेंगे वो शानदार परफॉर्मेंस करेंगे ही करेंगे, ये तो तय है बॉस। क्योंकि जो खिलाड़ी ज्यादा खेलेगा वो जाहिर सी बात है वो ज्यादा प्रैक्टिस भी करेगा, उसे ज्यादा इक्विपमेंट भी मिलेगी, ज्यादा माइंडसेट भी मिलेगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा, वो शानदार परफॉर्मेंस भी करेगा। ईशान किशन जैसे खिलाड़ी को लगातार मौके नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए ईशान किशन का ये हाल हो रखा है। नहीं तो गुरु आप यकीन मानिए, जिस तरह से ईशान किशन और ऋषभ पंत की तुलना करें, जिस मोड़ पर अभी ऋषभ पंत खड़े हुए हैं, उस मोड़ तक यदि ईशान किशन को भी उसी तरह का साथ मिलता, उस तरह का सहयोग मिलता, तो शायद ऋषभ पंत से बेटर बैट्समैन ईशान किशन होते अभी इस टाइम पर। और ईशान के साथ दूसरा लोचा यह भी है ना, मतलब वो झारखंड के लिए खेलते तो हैं, लेकिन वो प्लेयर कहाँ के हैं? बिहार के प्लेयर हैं। उनका जो होम टाउन है वो पटना है, तो बिहार से वो आते हैं, झारखंड के लिए खेलते हैं। और झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन यदि किसी भी खिलाड़ी के लिए सवाल उठाए, प्रश्न उठाए, BCCI से पूछे कि भाई आप इस खिलाड़ी को जगह क्यों नहीं दे पा रहे हैं, तो झारखंड का खिलाड़ी होगा तो उसके लिए ही वहां पर आवाज उठाया जाएगा। ये तो बिहार के है ना भाई। और बिहार क्रिकेट एसोसिएशन इनको लेकर के इसलिए सवाल नहीं उठा रही है कि भाई साहब ये बिहार के लिए नहीं खेले हैं। और बिहार की टीम की यदि बात करें तो बिहार की टीम उस टाइम पर, जिस टाइम पर ईशान किशन जैसे खिलाड़ी जो थे वो खेल रहे थे, उस टाइम पर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का कोई अस्तित्व भी नहीं था। सारे के सारे नेता लोग जो है वो घटोले करके अपने पेट के नीचे उस सारे क्रिकेट एसोसिएशन के फंड को जो है वो दबा गए। इनके अपने बेटा तो वो दिल्ली से रणजी ट्रॉफी खिलवा दिया, जो कि इस समय स्टेटमेंट भी दे रहा है कि भाई हमारी कैप्टनसी में विराट कोहली खेला है। भाई ऐसे खेलने का क्या फायदा? यदि तुम्हारा बेटा बिहार से खेल करके जाता, वहां पे परफॉर्मेंस करता, तो भाई एक मतलब इज्जत वाली बात होती है कि वो बिहार से खेल कर गया है, लेकिन दिल्ली से खेल कर गया है। बाद बाकी बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का जो पैसा था वो सारे तुम लोगों ने झटक लिए, अपने पेट के अंदर डाल लिए, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। तो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन भी ईशान किशन के लिए आवाज नहीं उठा रही है, झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन भी ईशान किशन के लिए कोई आवाज नहीं उठा रही है, और बेचारा फंस गया है बीच में। नहीं तो सवाल एक तो पूछना तय था ना भाई, इस बैट्समैन को आपने बाहर क्यों निकाला? कहां पे कमी है, कहां पे लूप होल है? आप लूप होल बताइए ना, कहां पे इसने कमी की है, किस जगह पे इसने चूक करी है, जिसको लेकर के आपने वहां पर, हालांकि एक जो है गलती इसने करी, वो BCCI के आदेश को जो थोड़ा अनफॉलो सा किया। हालांकि बाद में फिर जाकर ईशान किशन ने माफी मांगी, फिर बाद में जाकर के ईशान किशन ने सार्वजनिक तौर पर उन्होंने ये कहा भाई हमसे गलती हो गई, हम घरेलू टूर्नामेंट खेलेंगे, और घरेलू टूर्नामेंट खेल भी रहे हैं, बेटर परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं, लगातार शानदार कारनामे भी कर रहे हैं।
उसके बावजूद भी जो है ईशान किशन के साथ दोगला जो है वो व्यवहार किया जा रहा है। और MS धोनी जो है बाकी इसमें चीटर के तौर पर जो भूमिका निभा रहे हैं। वो ऋषभ पंत के साथ तो दिखाई देते हैं, ऋषभ पंत को प्रैक्टिस करने मदद कर रहे हैं, बार बार उनकी पिक भी वायरल हुई थी ऋषभ पंत के साथ, जो ऋषभ पंत के साथ विकेट कीपिंग की प्रैक्टिस की टिप्स जो है उनको दे रहे हैं। लेकिन जब ईशान किशन की बारी आई तो भाई साहब ऐसे भटके, मतलब दिखाई ही नहीं देते ईशान किशन के साथ। आपको हाल फिलहाल कोई पिक देखा है MS धोनी का ईशान किशन के साथ? नहीं देखा होगा बॉस, क्योंकि पता है MS धोनी को भाई इसके दिन बुरे चल रहे हैं, इसे यदि मैंने सपोर्ट कर दिया तो जाहिर सी बात है कि BCCI को जो है ईशान किशन की सुननी पड़ेगी, उन्हें टीम में जगह देना पड़ेगा। अब हम लोग ईशान किशन की बात करें, ईशान किशन के दिल में महेंद्र सिंह धोनी के लिए क्या जगह है? आप लोगों को याद होगा जब ईशान किशन ने दोहरा शतक लगाया था बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे ODI मैच में, उसके बाद ईशान किशन अपने करियर के चरम दौर पर थे। बहुत ज्यादा तारीफें हो रही थी ईशान किशन की, बहुत ज्यादा चर्चाएं हो रही थी ईशान किशन की, लगातार ईशान किशन को लेकर के बड़े बड़े टीवी के हेडलाइन बन चुके थे, ईशान किशन न्यूज़पेपर के हेडलाइन बन चुके थे, ईशान किशन लगातार उनकी चर्चाएं हो रही थी। तो उस टाइम पर झारखंड एयरपोर्ट पर ईशान किशन उतरते और वहां पर जो है एक क्रिकेट फैन जो है ईशान किशन से ऑटोग्राफ मांगता है। उसके बैट पर ऑलरेडी पहले से ही MS धोनी का ऑटोग्राफ किया हुआ था। उस ऑटोग्राफ को जब देखते, उस बैट को जब लेते ईशान किशन, उस पर MS धोनी का ऑटोग्राफ देखते हैं तो उस पर वहां पर ईशान किशन ने कहा था कि भाई इस बैट पर तो पहले ही MS धोनी का ऑटोग्राफ हो रखा है, इसके नीचे मैं अपना ऑटोग्राफ कैसे करूं? तो इस तरह का इज्जत है ईशान किशन के दिल में MS धोनी के लिए। और MS धोनी के दिल में किस तरह की इज्जत है वो तुम सभी लोग देख ही सकते हो। ईशान किशन को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है और MS धोनी जो है किसी भी एंगल से ईशान किशन के साथ ना ही तो खड़े हो रहे हैं, ना ईशान किशन के साथ उनकी कोई फोटो आई है हाल फिलहाल में, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है बॉस, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। और ईशान किशन ही नहीं, इसके और एग्जाम्पल है रॉबिन मिंज। पिछले साल याद होगा इस खिलाड़ी के बहुत ज्यादा चर्चे थे। जब महेंद्र सिंह धोनी रॉबिन मिंज के पिता के साथ मिले थे तो उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि भाई यदि रॉबिन मिंज को इस साल IPL में किसी ने नहीं खरीदा तो हम रॉबिन मिंज को खरीदेंगे। काफी शानदार बैट्समैन है, इन्हें झारखंड का क्रिस गेल भी कहा जाता है, बहुत ही अटैकिंग टाइप के बैट्समैन है ये। पिछले साल बहुत ज्यादा इनकी प्राइस भी लगी थी, लेकिन बाद में हुआ क्या कि एक्सीडेंट की वजह से 5-6 करोड़ लगे थे शायद इनके प्राइस, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से रॉबिन मिंज जो क्रिकेट नहीं खेल पाए, तो उनका नाम रेपुटेशन जो पूरी तरीके से नीचे चला गया। जो 5-6 करोड़ का बंदा था पिछले साल, इतना शानदार परफॉर्मेंस किया था, उसे कोई नाम निदम थे नहीं। इस साल IPL ऑक्शन की बात करें तो भाई साहब चेन्नई सुपर किंग्स की जो टीम थी वो एक भी बार रॉबिन मिंज के लिए बोली भी लगाती हुई नहीं नजर आई। जो MS धोनी पिछले साल ये आश्वासन दिए थे रॉबिन मिंज के पिता को कि भाई साहब यदि इसको IPL ऑक्शन किसी ने नहीं खरीदा तो हम इसको जो है तगड़ा रकम देंगे, हम इसको अपने पास खरीदेंगे। वो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम एक भी बार ऑक्शन में रॉबिन मिंज के लिए बोली भी लगाती हुई नहीं दिखाई दी। और ये खिलाड़ी जो है ना बहुत ही लो डाउन में जाकर के मुंबई इंडियंस ने इसको खरीदा है। हालांकि रॉबिन मिंज को दिखाना भी पड़ेगा, अभी IPL जैसे बड़े मंच पर रॉबिन मिंज खेले भी नहीं है तो उनका परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा मायने रखेगा। रॉबिन मिंज किस तरह से खेलते हैं, किस तरह का उनका परफॉर्मेंस रहता है। हालांकि हो सकता है मुंबई इंडियंस की टीम में जिस तरह की टीम है वहां पर इनको मौका मिल सके, और मौका मिलेगा भी एज ए फिनिशर के तौर पर इनको मौका मिलेगा। और वहां पर यदि रॉबिन मिंज अपने आप को साबित कर पाते हैं, शानदार बैटिंग दिखा पाते हैं, तो वहां पर रॉबिन मिंज के लिए जगह जो है वो आगे भी खुलेगी, टीम इंडिया के लिए दरवाजे खुलेंगे। शानदार बैट्समैन है, वैसे कमाल के बैट्समैन है, जिस तरह से बैटिंग करते हैं बहुत ही कमाल के बैटिंग करते हैं। और इनसे यही उम्मीदें हुई कि भाई साहब शानदार परफॉर्मेंस ये करके दे, बेहतरीन परफॉर्मेंस ये करे। खैर तुम लोग क्या कहना रॉबिन मिंज को लेकर के, रॉबिन मिंज के लेकर जो जिस तरह से MS धोनी ने उनके प्रति जो है वो निरादरता दिखाई है, उसको लेकर के तुम लोग क्या कहना है? वैसे तो इनका आदत ही है कि पूरे जितने भी झारखंड के प्लेयर हैं, वैसे तो MS धोनी की आदत ही रही है भाई, जितने भी झारखंड के प्लेयर हर किसी का इसने जो है पैर खींचा है, हर किसी को इसने नीचे खींचा है। और MS धोनी की चाहत ही यही रहती है कि भाई सारे के सारे खिलाड़ी जो है झारखंड से कोई खिलाड़ी उस तरह का जाए नहीं, क्योंकि झारखंड में जो MS धोनी का रेपुटेशन है, मतलब एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि MS धोनी को वहां पर भगवान माना जाता है, MS धोनी की वहां पर पूजा की जाती है। इस तरह का रेपुटेशन आप झारखंड में MS धोनी की समझ सकते हैं। और कोई दूसरा खिलाड़ी यदि इंटरनेशनल स्तर पर जाएगा, कोई वहां पर शानदार परफॉर्मेंस करेगा, वहां से हीरो बनकर के निकलेगा, वो भी झारखंड में उसी तरह से पूजा जाएगा, उसकी भी रेपुटेशन उस तरह से हो पाएगी। और कौन चाहेगा कि भाई उसका पोजीशन जो है, किसी भी इंसान का पोजीशन कोई और ले सके?
इस टाइप का कौन चाहेगा, कोई नहीं चाहता है, खासकर एम एस धोनी जैसे जो प्लेयर है। हालांकि ऊपर से बहुत ज्यादा शानदार दिखते होंगे आप लोगों को, बहुत ज्यादा इनकी फैन फॉलोइंग है, बहुत ज्यादा प्रशंसक हैं, इनकी कैप्टनसी भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप भी जीता, ये सबसे सफल कैप्टन भी रहे। ऊपर से तो आप महेंद्र सिंह धोनी का एक नॉर्मल रूप जो है वो रूप देखा है, लेकिन अंदर से कैसे हैं वो आप लोग इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इस साल जब जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला था तो वहां पर भी एम एस धोनी को न्योता भेजा गया था, लेकिन इतने बड़े फंक्शन में वहां पर एम एस धोनी नहीं जाते हैं। और मुकेश अंबानी का जो एक उसका लड़का है, उसके लड़के की शादी के फंक्शन में वहां पर एम एस धोनी पहुंच जाते हैं और वहां पर उनका मतलब वहां पर सब कुछ करने के लिए तैयार, नाचने के लिए, गाने के लिए, सब कुछ करने के लिए तैयार, लेकिन इतने बड़े मंच पर एम एस धोनी के पास टाइम नहीं था कि भाई वो वहां पर जाएं। वहां पर जो है करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है, वहां पर एम एस धोनी खड़े हों, जिस लोगों ने इतना ज्यादा प्यार दिया एम एस धोनी को, उसके प्रति एम एस धोनी सेकुलर वाला जो है वो अपना भाव वहां पर पेश करते हैं। इससे आप महेंद्र सिंह धोनी की मेंटालिटी को आप समझ सकते हैं, एम एस धोनी किस टाइप के इंसान है। हालांकि ऊपर से बहुत ज्यादा अच्छे दिखते हैं, भारतीय टीम के लिए उन्होंने शानदार कारनामा किया जिसको लेकर हम सभी लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन बाकी दूसरा एंगल जो है वो भी आपको पहचानना पड़ेगा एम एस धोनी का। खैर आप लोग क्या कहना है एम एस धोनी को लेकर, आप लोग क्या सोचते हैं एम एस धोनी को लेकर, आप लोग अपना राय जो है वो कमेंट में जरूर लिखना।